ये सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, ये नील गाय हैं। ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में इन्हें नील गाय कहा जाता है। बाकी मैंने जीव विज्ञान में पढ़ा था, यानी एनिमल का जो साइंस होता है उसमें पढ़ा था, तो वो तो बुल इनको कहा जाता है, उसमें बुल यानी सांड उसमें कहा गया है। अब भगवान जाने ये वास्तव में इन्हें क्या कहा जाता है, सांड ही कहना ही सही है या फिर ये गाय है, मुझे नहीं पता। पर हमारे यहाँ उत्तराखंड में इनको गाय कहते हैं, तो मैं तो नील गाय ही कहूँगी। वैसे वास्तव में ये ना मुझे हिरन के जैसे लगते हैं, तो मुझे यही लगता था जब मैंने पढ़ा नहीं था, तो मुझे लगता था कि ये हिरन के परिवार के होंगे, पर ऐसा नहीं है। खैर जो भी है, ये ना दिल्ली का 28 सेक्टर रोहिणी का क्षेत्र है। 28 सेक्टर के पीछे, मतलब इसके बाद नहर पड़ती है, नहर के बाद दिल्ली के गांव आरंभ हो जाते हैं, तो वहाँ का क्षेत्र है ये नील गाय बेचारी अक्सर यहाँ दिन भर ऐसे ही भागती दौड़ती रहती हैं। वैसे भागना दौड़ना इनके स्वभाव में होता है शायद, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा नहीं है इनके बारे में, पर मुझे ये अक्सर भागती हुई दिखी। शायद बहुत लंबी होती हैं इसलिए, या पता नहीं वजह क्या है। तो खैर ये भागती रहती है, पर अभी जो ये भाग रही हैं ना, ये मुझे देख के भाग रही हैं। और अक्सर ये यहाँ पर ना मतलब लोगों को देख करके, या फिर जैसे वाहन जो चलते हैं मोटर गाड़ियाँ, उनके शोर से, उनकी आवाज़ से ये भागती रहती हैं बेचारी। एक तो इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जंगल तो इंसान ने काट दिए हैं इनके बेचारों के सारे, इसलिए ये ऐसे आबादी में घूम रही हैं। यहाँ ना आसपास सारी जगह इमारतें बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं, और ये भी बहुत जल्दी बन जाएगा। ये निर्माणाधीन क्षेत्र है। ये जो छोटे छोटे खंडर से बने हुए हैं ना, ये इसलिए बनाए हुए होंगे, मुझे लगता है ये ज़मीनें बिक चुकी होंगी, तो कोई ख़रीद ना ले इन्हें दोबारा, मतलब एक कुछ 400 BC से ये दोबारा कोई बेच ना दे, तो इस वजह से ये खंडर बनाए होंगे। जब अब मतलब अच्छे से बनेगा इनमें मकान, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो कहते हैं कि जैसे ज़मीन खरीद लो तो वो अपने चार दीवारी वगैरह कुछ बना देते हैं जानबूझ करके, ताकि कोई भी 400 BC करके मतलब धोखाधड़ी से उनको दोबारा ना बेच पाए। क्योंकि जो पैसा लगाएगा, जो ख़रीदार होगा, तो वो तो कम से कम सोचेगा ही, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ऐसे किसी लफड़े में पड़े, बिकी हुई ज़मीन को वो ख़रीदे दोबारा। तो ऐसा कुछ इनका रहा होगा मन में विचार, मुझे ऐसा लगता है। खैर जो भी है, ये खंडर जैसे हैं, तो इनमें ना ये बेचारी नील गाय रात को रहती हैं, और दिन में फिर से ऐसे ही ये कहीं छिप छुप जाती हैं लोगों के आने से। अभी 3-4 दिन पहले ना मैं अचानक यहाँ से गुजर रही थी। वैसे मैं आती नहीं हूँ इधर को, कोई भी हम लोग नहीं आते, ये क्षेत्र थोड़ा सुनसान सा है, तो सभी सुरक्षा कारणों को के लिए शायद उनको मद्देनज़र रख करके नहीं आते होंगे। मैं तो इसी कारण नहीं आती कि मुझे थोड़ा सा ये क्षेत्र थोड़ा सुरक्षित नहीं लगता। वैसे तो लोग कहते हैं, लोग क्या मतलब विज्ञापन में तो कहा जाता है कि डर के आगे ही जीत है, तो शायद यही कारण था। एक दिन 3-4 दिन पहले अभी मैं देख रही थी कि हमारे ही सोसाइटी के कुछ लोग आगे आगे सुबह की सैर करने निकले हैं, और मैं भी सुबह के ही समय घूमती हूँ ज़्यादा। तो जब मैं यहाँ से निकल रही थी तो मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी के लोग भी जा रहे हैं आगे, तो मैं भी चल पड़ी उनके पीछे पीछे। थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, वरना बहुत सारे पार्क हैं हमारे आसपास तो, और आगे बन भी रहे हैं। क्योंकि इंसान अपनी आवश्यकताओं का तो ध्यान तो रखता है, पर ये जबकि पता है कि मतलब ये जो जानवर हैं, ये जंगली जानवर हों या फिर पालतू पशु हों, ये सब हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, पर पता नहीं क्यों इनका ध्यान चाहते हुए भी नहीं रख पाता। खैर मेरे लिए इस सब का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, क्योंकि जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही हमें घरों की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए पेड़ काटे जाएंगे, वृक्ष काटे जाएंगे, वन ख़त्म हो जाएंगे, और उतने ही फिर जितना मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो उतने ही ये मोटर गाड़ियाँ वगैरह सभी चीज़ बढ़ेगा। तो मुझे तो इन सब समस्याओं का एक ही निदान लगता है कि जनसंख्या वृद्धि पर बहुत जल्दी हमें नियंत्रण करना चाहिए, और जो जल्दी से कोई सरकार करती नहीं है। पर मैं तो कहूँगी कि जिन लोगों को गलतफहमी है कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने से कोई उनको लाभ होगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आने वाले समय में अगर इसी तरह से हम लोग बढ़ते रहे ना, तो बहुत जल्दी ये जानवर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पहले ही इनके जो बेचारों के जंगल हैं वो हम काट चुके हैं, तो जब जंगल ही नहीं रहेंगे ये कहाँ रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है मधु शर्मा, मैं दिल्ली में रहती हूँ, और अक्सर मैं ऐसे चलचित्र बनाती रहती हूँ जिनमें कि कोई समस्या के ऊपर मैं बात कर सकूँ, या फिर समस्या का समाधान मुझे पता होता है, मेरे दिमाग में जो भी होता है
उस पर मैं बात कर सकूं। मुझे पसंद है ऐसे विषयों पर बात करना जो कि सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक हैं। और ये 28 सेक्टर के पीछे ही इसी क्षेत्र में जहाँ ये नीलगाय है, यहाँ एक मंदिर है। इस क्षेत्र का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं। कंकड़हेड़ी गांव, यहाँ पे एक छोटा सा गांव तो क्या कहेंगे, मुझे तो उसको गांव कहते हुए हंसी आती है। मतलब 2-4 लोग बसे हुए हैं तो उसको गांव, हमारे यहाँ गांव हरे भरे होते हैं, खेत खलियान होते हैं, तो इसलिए मतलब मुझे हंसी आती है उसको गांव कहते हुए। पर यहाँ पे इसी गांव कहा जाता है। तो कंकरहेरी गांव के पास ही ये टैंकर वगैरह खड़े थे यहाँ पर, और ये टैंकर चलाते हैं ये लोग, भैया लोग चालक परिचालक हैं। तो इनकी रात की ड्यूटी थी। रात में ये कहीं पानी दे करके आते हैं अस्पतालों वगैरह में, चिकित्सालयों वगैरह में। तो अभी सुबह आकर के ये लोग आराम कर रहे होंगे, यहाँ बैठे थे। तो मैंने इनको देखा, मंदिर देखना तो मैं चाहती थी, तो मंदिर के पुजारी जी भी खड़े हैं बाहर, तो उनको देखा मैंने, तो मैं आ गई इधर को। और इन लोगों से सोचा कि इनसे भी बात कर लूं। तो ये भैया लोग भी सब वही सभी परेशान हैं कि भाई ये बेचारी नीलगाय ऐसे भटक रही हैं। और परेशान तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग होते ही हैं। हर कोई चाहता है कि, सबको पता है कि ये जानवर भी हमारे लिए आवश्यक हैं, और पशु प्रेमी जो जानवर प्रेमी हैं सभी चाहते हैं कि इनका कल्याण हो। लेकिन कल्याण कैसे हो ये किसी को मुझे लगता है समझ नहीं आ रहा। मिलजुल करके ही सबको सोचना पड़ेगा, और मिलजुल करके ही उपाय होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैं ये चलचित्र बना रही हूँ, और आप सबसे प्रार्थना है मेरी कि इस पर ना अपनी भी राय व्यक्त करें, जो भी आपको लगता है कि हम कर सकते हैं। और ये देखिए मंदिर के पीछे की तरफ ना मोर बहुत सारे रहते हैं, इन झाड़ियों में मोर हैं। आगे की तरफ जो खंडर है ना, वहाँ नीलगायें रहती हैं। रात में वो नीलगायें उन खंडरों में सो जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है, ये टैंकर चलाने वाले जो भैया लोग हैं ना। और ये देखिए मोर इतने सारे हैं यहाँ। मैं इनके पास नहीं जा सकती, मैंने प्रयत्न किया था पास जाने का, तो जैसे ही मैं पास जा रही थी ना, ये भाग जा रहे हैं। और पीछे भी बहुत सारे मोर ना नृत्य भी कर रहे हैं झाड़ियों में अंदर जा कर के। तो जो बहुत दूर से, मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, मोबाइल से ही मैं ये चलचित्र बनाती हूँ, पर मैं प्रयत्न कर रही हूँ जितने भी ये आ पा रहे हैं। पर ये बेचारे ना, मुझे पता नहीं क्यों, शायद मेरा वहम भी हो सकता है, मुझे ये ना ऐसे दुखी दुखी से लगते हैं, सूखे सूखे से जानवर, पतले दुबले हो गए होंगे जैसे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मेरा वहम भी हो, पर शायद वहम नहीं होगा, क्योंकि इनको खाने के लिए, क्या पीने के लिए पानी भी इन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता होगा। हालांकि नहर है इसके पास ही, काफ़ी बड़ी नहर है, पर ये वहाँ तक खुशी खुशी जा नहीं पाते होंगे, क्योंकि सुरक्षित महसूस नहीं करते होंगे ये भी बेचारे अपने आप को। आसपास सारी इमारतें बन चुकी हैं और मोटर गाड़ियाँ चलती रहती है, तो कैसे ये जाएंगे। ये देखिए पीछे झाड़ियों में ना जो काले काले से साए से आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, हिलते डुलते हुए, ये मोर नृत्य कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं प्रयत्न कर रही हूँ लगातार कि मतलब थोड़ा अच्छे से इस चलचित्र को बना पाऊँ, पर पास जाने का मैं इच्छा इसलिए भी नहीं कर रही हूँ कि बेचारों की का नृत्य जो है, उनका जो मन होगा, मतलब वो उनको भंग हो जाएगा, उनके नृत्य का जो इच्छा है वो भंग ना हो जाए, इसलिए पास में नहीं जा रही हूँ। मैं दूर से ही जितना हो सक रहा है मैं प्रयत्न कर रही हूँ। पर बस बात यही है सारी कि हम सबको इनके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों के, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं ना, उतनी ही उससे ईमानदारी से हमें ये देखिए मोर नृत्य कर रहा है पीछे, बहुत देर से ना ये नृत्य कर रहा है। और मैं मतलब पास चली जाती तो भाग जाएगा, तो इसलिए नहीं जा रही हूँ। पर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, कैमरे में शायद उतने अच्छे से दिखेगा नहीं, और दिख भी नहीं रहा है शायद। तो खैर, पर मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम सबको इनके बारे में बहुत ही ईमानदारी से सोचना पड़ेगा, उतनी ही ईमानदारी से जितना हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जो प्राकृतिक संतुलन है ना, उसको बनाए रखने के लिए ये सारे जो पालतू पशु हैं या फिर जंगली जो जानवर हैं, इन सबको बचाए रखना, इन सबको संरक्षित करना, संरक्षण देना बहुत आवश्यक है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप लिखें मुझे चलचित्र में, और अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा उपाय है आपके पास, कोई ऐसी संस्था है कि जो इनके बारे में कुछ अच्छा सोच सकती है और अच्छा इनके लिए, इनके अच्छाई के लिए कोई कदम उठा सकती है, तो कृपया उठाए। क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ सारी इमारतें बन जाएंगी, ये बहुत ही जल्दी, क्योंकि निर्माणाधीन क्षेत्र है ये। तो तब यह इनका बेचारों का रहना यहाँ, तो इन्हें भागना ही पड़ेगा। कहाँ भागेंगे ये मुझे नहीं पता। तो आप ज़रूर इनके बारे में सोचें और वीडियो पर कमेंट करके अवश्य बताएं। ये देखिए, ये जहाँ पे सड़क है ना, सड़क के किनारे ये झाड़ियाँ हैं, इनको पानी दिया जाता है अक्सर।
तो ये कितने अच्छे से रख रखाव है इनका, इतनी भरी गर्मी में भी ये खूब हरियाली है यहाँ पर। लेकिन ये जो बेचारे इन बहुत आवश्यक हैं हमारे लिए, उतने ही आवश्यक हैं जितने कि हम स्वयं हैं। उनके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं, सोच भी रहे हैं तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमें जनसंख्या नियंत्रण हमें करना होगा। जनसंख्या कम होगी तो अपने आप ही हमें घर कम चाहिएंगे, मोटर गाड़ियाँ कम हमें आवश्यक होंगी, तो जाहिर है कि खेत खलियान हमारे बचे हुए रहेंगे, जंगल बचे रहेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि जनसंख्या नियंत्रण करें, आवाज़ उठाएं सरकार से, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, दो से ज़्यादा बच्चे कोई पैदा ना करे, ताकि हमारी जनसंख्या कुछ नियंत्रित हो सके और ये जो जंगली जानवर वगैरह हैं वो बच सकें, हमारे जंगल बच सके, हमारे पेड़ पौधे बच सकें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें।